Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Om Jnanandasya Jnananjana Chanchalamitame Sri Jai Sri Krishna Chaitanya Shri Advaita Gadadhar Shivasti Gauranga Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama आज परम सौभाग्य है विजय गुरु की कृपा से आज आज और कल के श्रवण मतलब क्या है इससे श्रवण हमारे आध्यात्मिक जीवन का फाउंडेशन है। अब श्रवण कैसे करना है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये तीन महत्वपूर्ण ग्रंथ है गीता भागवत और चैतन्य चरित। तीनों ग्रंथों में बहुत विस्तार में श्रवण का महत्व बताया है। तो शुरुआत में हम चर्चा करेंगे चैतन्य महाप्रभु श्रवण के बारे में क्या है। चैतन्य महाप्रभु मालूम है सबको? तो दो लोगों को विश्लेषण करके भक्ति के बारे में शिक्षा दी है। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी एंड रूप गोस्वामी। तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में अध्याय 19 यह है रूप शिक्षा रूप गोस्वामी को शिक्षा दी। तो अध्याय 19 श्लोक क्रमांक 152 लेकर हम चर्चा। माली हन्ना करने से बीज और रोपना श्रवण कीर्तन चले कठिन सिंचन। तो माली हन्ना करे सही बीजारोपण। माली का मतलब है वही बिकम गार्डनर। क्या बनना है? माली बनना है, गार्डनर बनना है। क्यों? इसका कनेक्शन पिछले श्लोक में है। श्लोक नंबर क्या बताया हमने? चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 श्लोक क्रमांक 192 192। क्योंकि हमें क्या मिला है? भक्ति लता बीच में थी ब्रह्मांड भर में थे पूर्ण भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए। भक्ति लता बीज मिलने के बाद क्या करना चाहिए? बीज को शोकेस में रखना है, लॉकर में रखना है, क्या के नीचे रखना है, क्या करना है? बीज का क्या करते हैं? बीज को जमीन में बोते हैं और बो के देखते नहीं बढ़ते, क्या करते हैं? सिंचन, उसको सिंचन करते। इसलिए माली हन्ना करे सही बीजारोपण श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। सिंचन क्या है? उस भक्तलिता बीज का श्रवण और कीर्तन ये सिंचन बन जाता है। और हम माली के साथ तो माली को क्या करना पड़ता है? सिंचन करना पड़ता है बीज का। जब बीज का सिंचन करेंगे तो फिर पौधा भक्ति का बढ़ेगा, धीरे धीरे पेड़ बनेगा। उस पेड़ को सबसे अनमोल फल लगेंगे, उसको कहते हैं कृष्ण प्रेम। क्या कहते हैं? इसलिए हमें हर एक को क्या बनना है? साधक के नाते माली बनना है। माली अन्ना करे से बीजारोपण श्रवण कीर्तन जने करे ये सिंचन। तो सनातन गोस्वामी को जो शिक्षा दी है वो शुरू होती है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 22 19 में रूप गोस्वामी की शिक्षा शुरू हुई। चैप्टर 20 से शुरू होते हैं सनातन शिक्षा। क्या शुरू होते हैं? सनातन गोस्वामी की शिक्षा। उसमें अध्याय 22 में श्रवण का महत्व है। सर्वे साधना भक्ति लक्षण शुण सनातन यहाँ करते कृष्ण प्रेम महानंद
सभे साधना भक्ति लक्षण, क्या करें? साधना भक्ति के सारे लक्षण सुनो। सुन का मतलब क्या है? श्रवण करो। ये सुनने से क्या होगा? कृष्ण प्रेम महाधन प्राप्त। कृष्ण को प्राप्त करना है तो यहाँ पर संत गोस्वामी बताया है श्रवण करना चाहिए, क्योंकि कान से मिलेंगे कान्हा। क्या मिलेंगे? कान्हा। कहाँ से मिलेंगे? कान्हा। सवे साधना भक्ति लक्षण उसके बाद कहते श्रवणादि क्रियाता स्वरूप लक्षण लक्षण उपजाये प्रेम धन कर उदय। तो श्रवण आदि क्रिया, श्रवण क्रिया क्या है? तार स्वरूप लक्षण। इसलिए प्रभुपाद हमेशा कहते हैं द बॉडीली एक्टिविटीज में गो ऑन चेंजिंग बट द एक्टिविटी ऑफ द सोल विल रिमेन द सेम। है कि नहीं? हमारे शरीर के कार्य बदल जाते हैं हमारे शरीर बदलने से। बचपन में प्रायोरिटी क्या थी? खेलना कूदना मस्ती करना। लेकिन स्कूल कॉलेज में आते हैं तो प्रायोरिटी क्या होती है? पढ़ना स्टडी करना। जवानी में नौकरी छोकरी। शादी के बाद प्रायोरिटी क्या है? पत्नी बच्चे इनको संभालना। बुढ़ापे में शरीर को संभालना। So the bodily activity may go on changing, but the activity of the soul will remain the same. And what is that activity? 1.2.14. तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयश्च पूज्यश्च। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कि श्रवण का महत्व क्या है, इतना महत्वपूर्ण श्रवण क्यों है। क्योंकि भाई साक्षात्कार कर रहे हैं। साक्षात्कार का मतलब क्या है? मतलब क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन। वी हैव टू रियलाइज। रियलाइज का मतलब है क्या? मतलब रियलाइज का रियल आइज मतलब क्या हो गया? सच्ची आंखें प्राप्त करने। सच्ची आंखें क्यों? क्योंकि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में फर्क करने के लिए हमें सच्ची आंखें चाहिए। क्या सही है क्या गलत है वो समझने के लिए सही आंखें चाहिए। इसको कहते हैं रियल आइज। क्या कहते हैं? यू हैव टू गेट रियल आइज। तो भौतिक जगत में साक्षात्कार कैसे करता है? कुत्ता कैसे साक्षात्कार करता है? हर एक चीज सुनकर। बच्चा हर एक चीज मुंह में डालकर। समझ पा रहे आप? नहीं? अंधा व्यक्ति स्पर्शेंद्रिय। तो रूप गोस्वामी उपदेश अमृत कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति साक्षात करेगा कान से सुनकर। कैसे साक्षात्कार करेगा? कान से, क्योंकि कान से मिलेंगे काना। इसलिए हमें सिंसियर बनना है। सिंसियर का डेफिनेशन क्या है? सिंसियर्स नहीं, वन हु हैज सीन थ्रू इयर्स इज कॉल्ड सिंसियर। जिसने कान से सुनकर जीवन में बदलाव लाया वो सिंसियर है। सिंसियर का डेफिनेशन क्या नहीं है? सिंसियर्स नहीं, हु हैज सीन थ्रू इयर्स। समझ गए? दैट इज सिंसियर। तो इस प्रकार साक्षात्कार ये आवश्यक है। इसलिए रूप गोस्वामी उदाहरण बताते हैं भक्त रसायन सिंधु में कि आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार दोनों एक साथ हो सकते हैं। कभी जब श्रवण कीर्तन ध्यान पूर्वक करेंगे। इसलिए श्रवण कीर्तन इज किंग ऑफ ऑल साधना। क्या क्या है? किंग ऑफ ऑल साधना इज हियरिंग एंड चैंटिंग। क्यों? कि एक ही प्रोसेस है जिसके माध्यम से दोनों चीज साथ में चलती है। देयर इज नो सेपरेट एंडेवर रिक्वायर्ड फॉर सेपरेटली सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन। बाकी जितने मार्ग है उसमें क्या होता है? पहले आत्म साक्षात्कार करना पड़ता है, बाद में भगवत साक्षात्कार।
लेकिन भक्ति मार्ग में श्रवण कीर्तन, भक्ति शुरू होती है श्रवण कीर्तन से। इसलिए क्या होता है, श्रवण कीर्तन करने से दोनों चीज साथ में चलती। तो भक्ति रसामृत शुद्ध में रूप गोस्वामी बहुत सुंदर उदाहरण देते, माता ये स्त्रियां औरतें आईने के सामने श्रृंगार करने के लिए बैठती। कहाँ बैठी है? क्या करने के लिए? श्रृंगार। अभी उस माता ने, स्त्री ने माथे पे बिंदी लगाई आईने के सामने बैठकर, तो बिंदी कहाँ लगाई है? लेकिन दिखाई क्या पड़ती साइमल्टेनियसली? उसने सेपरेट लगाया क्या? There is no separate endeavor required for that lady to put bindi on mirror. क्योंकि वो आईने के सामने बैठी है, इसलिए क्या होगा, जब माथे पे बिंदी लगाते हैं तो अपने आप माथे पे बिंदी दिख रही है और आईने में, दोनों चीज साथ में चलेगी, है नहीं? ऐसे self realization and God realization goes hand in hand together. That is the beauty of hearing and chanting. That's why it is called as king of all sadhanas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो हमें अलग से करने की जरूरत नहीं, दोनों एक साथ काम हो सकता है। और विशेष करके जब श्रवण कीर्तन आत्मा का कार्य क्या बताया, तस्माद एकेन मनसा। तस्माद का अर्थ क्या है? देयरफॉर, इसलिए। क्या अर्थ है? देयरफॉर। अभी किसी लाइन की शुरुआत देयरफॉर होती है क्या? कभी होती है देयरफॉर, इसलिए, मनो। उसके पीछे क्या होता है? पार्श्वभूमि होती है, बैकग्राउंड होता है, तभी देयरफॉर इस्तेमाल। इसलिए देयरफॉर इस्तेमाल क्यों किया इसमें तस्माद में? 84 लाख योनि घूमने के बाद मनुष्य जीवन में आए हो, इसलिए देयरफॉर। अभी क्या करो? एकेन मनसा, एकाग्र चित्त से क्या करो? आत्मा का कार्य करो। आत्मा का कार्य क्या है? भक्ति करना। तस्माद एकेन मनसा, भगवान किसकी भक्ति? सात्वतम पति, जो भक्तों के सच्चे रक्षक है, उस भगवान की भक्ति करो। तो ये आत्मा का कार्य क्या है? अगले लाइन में बताए। श्रोतव्य मतलब क्या हो गया? सुनना। कीर्तितव्य, गुणगान करना। ध्येयश्च, उस भगवान की कथा पर, नाम पर ध्यान करना। क्योंकि कलयुग में भगवान किस रूप में आ रहे हैं? कली काले नाम रूपे। तो ध्यान किस पे करना है? भगवान की कथा और नाम पर। इसलिए कलयुग में सबको शादी करनी होगी, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ, सन्यासी, कोई शादी से बचेगा नहीं, सबको शादी करनी पड़ेगी। तो कई लोग चकरा गए, ब्रह्मचारी कैसे शादी करेगा? सन्यासी कैसे शादी करेगा? तो आचार्य भक्तिवेदांत ठाकुर कहते हैं, we have to get Krishna married through sound vibration. कृष्ण के साथ शादी कैसे करनी है? साउंड वाइब्रेशन। क्योंकि कृष्णा एकमात्र हमारी प्रकृति है, प्रकृति ने स्त्रीलिंग है कि नहीं? तो भगवान ने हमें उनके आनंद के लिए बनाया है, तो उनको आनंद देने का मतलब है पति का रोल निभाना। तो हर जीवात्मा को, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थ, सन्यास, सबको शादी करनी होगी भगवान के साथ। किसके माध्यम से? साउंड के। क्योंकि कृष्ण किसके माध्यम से आ रहे हैं? साउंड के। कली काले नाम रूपे कृष्णा अवतार। सो एवरीवन हैज टू गेट मैरिड टू कृष्णा थ्रू साउंड वाइब्रेशन। क्योंकि हर जीवात्मा रुक्मिणी है। किसके समान है? रुक्मिणी ने किससे शादी की? कृष्णा। कैसे? सुनकर। कान से मिलेंगे कान्हा, समझ गए? कान से मिलेंगे कान्हा। सुनकर भगवान के बारे में, उनके दरबार में जो भी ऋषि मुनि आते थे, नारद जी, वो भगवान के गुणगान गाते थे। मोर मुकुट वाले हैं, बंसी वाले हैं, गले में वैजयंती माला पहनते हैं, पीतांबर वस्त्र धारण करते। आज इस असुर को मारा, उस असुर को मारा, भगवान ने गोवर्धन उठाया, काली का दमन किया। ये सुन सुनकर रुक्मिणी माता ने क्या तय किया? शादी करूंगी तो कान्हा से। अब कान्हा कैसे मिलेंगे? कान से मिलेंगे कान्हा। समझ गए? तो हम सब जीवात्मा क्या है? रुक्मिणी माता के समान। हमारी शादी किससे होनी चाहिए? क्योंकि भगवान एकमात्र पति है। तो पति का मतलब क्या है?
हस्बैंड, जो हंसते हंसते बंद करते हैं उसको हस्बैंड। बहुत सर्दी थी तो पति के अंदाज में बर्तन नहीं धोऊंगा, अगर गर्म पानी दोगे तो धोऊंगा। तो उसको हस्बैंड कहते हैं। हंसते हंसते क्या कर रहा है। ऐसे पति का मतलब है जो मृत्यु में भी पत्नी का साथ नहीं छोड़ेगा, उसको पति कहते हैं। पत्नी अगर शमशान जा रही तो कहता है मैं भी तुम्हारे साथ, भले पति हूं सती हो जाऊंगा, उसको पति कहते हैं। पति का मतलब है जो मृत्यु में भी पत्नी का साथ नहीं छोड़। तो है कोई पति जो पत्नी के साथ जाता है आजकल, बेटे पत्नी मरने के बाद लड्डू फूटते हैं, चली गई बला, सेकंड चांस मिलने वाला है। इसलिए कलयुग में कोई पति नहीं है, सब पति है। क्या है, भगवान एकमात्र पति है। क्यों? क्योंकि मृत्यु में भी साथ देते हैं, मृत्यु के साथ भी मृत्यु के बाद भी, है कि नहीं, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, वो है भगवान। या डॉक्टरों को भी पति कहते हैं। क्यों? डॉक्टर का कर्तव्य क्या है, आईसीयू में जो आदमी गया उसको बचाना, क्योंकि आईसीयू में देते हैं बहुत कम लोग जिंदा बाहर निकलते, इसलिए उस कमरे को आईसीयू कहते हैं। आईसीयू का मतलब क्या है, इंटेंसिव। लेकिन हमारी भाषा में क्या है, आईसीयू का मतलब है जिस कमरे में जाने के बाद पेशेंट बहुत कम लोग जिंदा बाहर निकलते, क्योंकि उस पेशेंट को बार बार नींद से उठाकर कोमा से बाहर निकालकर यमराज यमदूत कहते हैं आईसीयू। क्या कहते हैं, तुझे देख लूंगा कैसे जिंदा बाहर निकल रहे, फिर उसको कमरे को क्या कहते हैं। तो ऐसे आईसीयू कमरे से भी पेशेंट को बाहर निकालने वाला, मृत्यु के मुंह से, मृत्यु से बचाने वाला डॉक्टर को क्या कहते हैं, पति। जो मृत्यु से हमें बचाता है उसको पति कहते हैं। क्या कहते हैं, जो मृत्यु में साथ देता है, मृत्यु से हमें बचाता है उसको पति कहते हैं। इसलिए भगवान कौन है, साधुवताम पति। क्या नाम है, भक्तों के सच्चे रक्षक। तो डॉक्टर को भी पति कहते हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग में डॉक्टर के नाम पति से होते हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी। क्या नाम है, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी। लेकिन कोई पति मृत्यु के समय काम नहीं आएगी। कौन से पति काम आएंगे, राधिका पति। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। और कौन से पति है, तिरुपति। है कि नहीं, ये पति काम है, बाकी पति कुछ काम नहीं। इसलिए इनके बारे में सुनना चाहिए, क्योंकि उनको पति के रूप में स्वीकार है। तो क्या करना पड़ेगा, कान से मिलेंगे कान्हा। तो भगवान ने गीता में क्या कहा है, अगर ये ध्यान पूर्वक सुनोगे तो सबसे गुह्य ज्ञान गीता का, भगवत का आपसे 7.1 क्या है श्लोक, हरे राम राम राम। अंतिम लाइन क्या है, अंतिम लाइन, अंतिम दोष, तत्सुन मतलब क्या है, तत्सुन का मतलब क्या है, सुनो में तो सुना में आएगा। हरे राम राम। सुनो में तो, इसलिए जापान में बार बार सुना में आता है। क्यों आता है, इसको बताए भाई कारण क्या। हरे राम हाँ, राम। जापान के लोग गीता पढ़ते नहीं, भगवान का सुनते नहीं, और ऊपर से जप भी नहीं करते। इसलिए देश का नाम है जापान। जापान ही करते वहां के लोग, है कि नहीं। इसलिए सुनामी आती है। ऐसे हमारे जीवन में सुनामी क्यों आएगी, जब हम सुनेंगे भगवान के बारे में। सुनना बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवान ने भगवत गीता के पहले अध्याय में सुना है। सिर्फ भगवान बोल वचन नहीं, पहले अध्याय में भगवान ने मुंह नहीं खोला है। कोई श्लोक श्री भगवान वाचा खोलिए, कितने श्लोक है पहले अध्याय में, 48। एक तो श्लोक है श्री भगवान वाच। क्यों नहीं, भगवान बता रहे पहले सुनो।
सुनने से आपको प्रॉब्लम समझ में आएगा सामने के व्यक्ति, समझ गए? भक्त के नाते आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे समस्या लेकर, तो उनका पहले सुनो। भगवान ने अर्जुन को सुना है। पहला अध्याय क्या है? ऑब्जर्विंग द आर्मी। वो सुनने के बाद अर्जुन ने 17 अध्याय सुना है ध्यानपूर्वक, समझे? ऑब्जर्विंग के बाद ऑब्जर्व, नेक्स्ट 7 चैप्टर्स ऑब्जर्विंग के बाद एब्सॉर्प्शन इज रिक्वायर्ड, समझ गए? नॉट ओनली एब्सॉर्बिंग। इस्कॉन में आकर 1-2 साल हो गए तो पहला अध्याय हो गया आपका, उसके बाद एब्सॉर्प्शन बढ़ना चाहिए। अर्जुन से सीखना है। और कृष्ण से क्या सुनना है, सीखना है? भगवान कृष्ण ने कैसे हम वक्ता बने, वक्ता बनने के पहला सुनना होगा। क्या करना होगा? सुनना होगा। प्रचार करना है तो पहले सुनना होगा। भगवान इसलिए अर्जुन ने जो भी समस्या बताई है वो उसको सुना है, उसके बाद बड़ा इंजेक्शन मारा है 17 अध्याय का, है कि नहीं? उसके बाद उसको ज्ञान दिया है, क्योंकि भगवान ने सुनने के बाद पहला अध्याय उनको अर्जुन की बीमारी पता चली। अर्जुन की बीमारी क्या है? 5 कारण बता रहे हो, व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू फाइट, समझ गए? तो डॉक्टर दवाई कभी देते हैं, आईवी कभी चढ़ाते हैं, जैसे पेशेंट आ गया अंदर ले लो इसको, बहुत स्टॉक पड़ा है, मार दो इंजेक्शन, नहीं। क्या करते हैं? क्या खाया है, क्या प्रॉब्लम है, सुनते हैं आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद दवाई। सो दिस इज प्रीचिंग टेक्निक। अच्छा प्रवचन वक्ता बनना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान के समान में सीखना होगा। क्या सीखना होगा? पहले सुनने की आदत डालनी होगी। सुनने से क्या होगा? व्यक्ति के प्रॉब्लम समझ में आएंगे, तभी प्रचारक बन सकते हैं, तभी लोगों को गाइड कर सकते हैं, समझ गए? अर्जुन को पहले अध्याय में सुना है, उसके बाद भगवान ने उनको उपदेश किया। डॉक्टर पूछते क्या खाए, तो पेशेंट जब बोलता है उसको कहते हैं उल्टी करना, उसको मराठी में क्या कहते हैं? वक्ता, वखनारा। आदमी वोमिटिंग करने के बाद डॉक्टर को पता चलता है क्या खाया है, पनीर खाया है, क्या खाया है कि नहीं? बाहर निकालने का, इसे बाहर निकालने का अवसर देना चाहिए आदमी को, तब उसकी बीमारी पता चली क्या गलत खाया इसने, बाद में इंजेक्शन मारना है उसको। तो ये टेक्निक है भगवान की। इसलिए भगवान ने पहले सुना है, एक भी शब्द नहीं बोला। क्या भगवान के पास ज्ञान कम था? हम क्या करते हैं, पहला दिन आता है उसको पूरा 1 साल का डाउनलोड करते हैं, तो अगली बार आता ही नहीं वो समस्या देख रहे हैं, उसको सुनो पहले। उसके पूरे जीवन की समस्या है, जॉब की समस्या है, लड़की की समस्या, सुनो क्या कहना चाहते। हम क्या करते हैं, पूरा स्टॉक खाली कर देते, जितना भी लेक्चर सुना है, जितना ही पढ़ा है, तो बेचारा पूरा और प्रॉब्लम लेके चला जाता। तो पहले 1-2-3 हफ्ते उसको सुनो, ठीक है? सुनने के बाद जैसे भगवान ने इंजेक्शन मारा है ऐसे अर्जुन को, तब वो ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो क्या कर रहे हैं? लीड सिंगर है, माइक पे गा रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हमारी बारी आते हैं तो हम गा रहे हैं, वो सुन रहा है, ठीक नहीं? श्रवण कीर्तन, नरसिंह आरती वही, तुलसी आरती वही, है कि नहीं? जब में क्या कर रहे हैं? हमारा बोलना है, हमारा सुनना है, श्रवण और कीर्तन। इसलिए जितना ये अच्छा करेंगे उतना हम आध्यात्मिक प्रगति करेंगे। अभी क्या होता है, मोर अर्निंग के चक्कर में मॉर्निंग नहीं होता है, और मॉर्निंग नहीं होता है तो मॉर्निंग शुरू होता है। मोर अर्निंग, लेट नाइट्स, मोर अर्निंग लीड्स टू नो मॉर्निंग, नो मॉर्निंग लीड्स टू ओनली मॉर्निंग। समझ गए? शोक सभा, जप नहीं हो रहा है, सेवा नहीं हो रहा है, रीडिंग नहीं हो रहा है, ये रोना धोना, मॉर्निंग को क्या कहते हैं? शोक सभा। सो मोर अर्निंग लीड्स टू
नो मॉर्निंग लीड्स टू ओनली मॉर्निंग। इसलिए सुबह का समय हमें कीमती क्या करना है? श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन। सुनकर आपकी फाउंडेशन हिल जाएगी, क्योंकि श्रद्धा क्या है? कोमल लता के समान। और ऑफिस में ताने मारना, आपकी टांग खींचना, हाँ, या एंटी बोलना, या आपको डिस्करेज करना किसके समान है? आंधी तूफान के समान। उसमें आपकी कोमलता टिक नहीं पाएगी। इसलिए हमें क्या करना होगा? फाउंडेशन स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। जितना अच्छा श्रवण के सवालों का जवाब दे पाओ। इसलिए हम बीवी है, मियाँ कौन है? भगवान। तो क्या जी क्या बिगाड़ेगा? मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। क्या है? तो भय क्यों है? प्रभुपाद कहते हम सुन नहीं रहे। भज हो रे मना श्री नंदन नंदन अभय। अभय का मतलब क्या है? प्रभु जी का, प्रभुपाद का नाम अभय था। कुछ मैसेज आ रहा है? दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। क्या है? गॉट इट? क्या है? तो प्रभुपाद क्या बता रहे? भज हो रे मन श्री नंदन नंदन अभय चल। मतलब क्या है? प्रभुपाद एक लेक्चर में बताते हैं इसका मतलब क्या है। 2 लाइन का, भज हो रे मन श्री नंदन। When you hear, you are near to your most dear and there is no fear. क्या बताया? When you प्रवचन सुन रहे, आपका जप सुन रहे, when you hear, you are near to your most dear. Most dear कौन है? परमात्मा। समझ गए? When you hear, you are near to your most dear and there is no fear. तो इसमें क्या बताया? हियर, नियर, डियर, फियर। कॉमन केस में दैट इज अ प्रूफ। भक्ति बिगन्स विद हियर। समझ गए? सिंपल एकदम। हियर, नियर, डियर, फियर। क्या कॉमन हो गया? इसलिए भक्ति कान से शुरू होती है। कान दीजिए, समय और प्रेम दीजिए। कथा में, नाम जप में, भगवान की सेवा में सिर्फ समय और प्रेम दीजिए। कान से सुनिए, प्रेम से समय देकर सुनिए, तो भगवान क्या मिलेंगे? कान से मिलेंगे कान्हा। इसलिए आवश्यक है कि हम क्या करें? भगवान के वसा बारे में निरंतर सुनते रहे। इसलिए भक्ति होती शुरू है कान से। अभी भगवान क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि हम सुनने के लिए तैयार नहीं। हमारे कान में खुजली है। क्या है? कीड़ है। क्या कीड़ है? भगवान को छोड़कर सब सुनना, ये कान की खुजली है। क्या है? कान की खुजली क्या है? भगवान को छोड़कर भौतिक जगत के बारे में सुनने की खुजली। खुजली होती है तो क्या होती है फिर? क्या देते हैं डॉक्टर? दवाई। कान में कीड़ होती है, खुजली होती है, क्या दवाई देते हैं? ईयर ड्रॉप्स। ऐसे भगवान ने ईयर ड्रॉप्स दे। एक समय 16 ड्रॉप डालना है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे। कान की कीड़, कान की खुजली, बिना का गीत, धुले मिश्रे गीत, ये छोड़कर फिर भगवान का गीत, भगवत गीता पढ़ेगी।
भगवत गीता मतलब भगवान का गीत। अभी क्या प्यार लगता है? भूले बिसरे गीत, बिना का गीत, है कि नहीं? बिना का गीत मतलब बिना काम का गीत है वो। इसलिए हमें ध्यान पूर्वक सुनना है। जितना सुनेंगे उतना हमारी भ्रमित अवस्था कम होगी। अर्जुन भ्रमित अवस्था से बाहर कभी निकले? 17 अध्याय सुनने के बाद क्या निष्कर्ष था अर्जुन का? सुनने के बाद 17 अध्याय, नष्ट मोह दो, तो कंफ्यूजन दूर होगा कि हमारे कान फ्यूज हो गए। क्या हो गए? हाँ, इसलिए हम कंफ्यूज है। कंफ्यूज का मतलब है हमारे कान फ्यूज हो गए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंफ्यूज? कान फ्यूज हो गए, कान में फ्यूज लगा है, तभी बदलाव होगा। अभी धृतराष्ट्र में बदलाव कभी हुआ? युद्ध के पहले कितने कितने लोगों ने सुनाया उसको, बाबा युद्ध मत कर, परिवार के साथ 100 बच्चों के साथ तो भी मर जाएगा, आंखों के सामने भले अंधा है, तेरे 100 पुत्र मारे जाएंगे। कितने लोगों ने बताया, सुनाया उसको? बताइए, लिस्ट बनाइए, कौन कौन सुना है? भीष्म, द्रोण, विदुर, कृष्ण, धर्मराज, गांधारी, वेद व्यास, कुंती, कृपाचार्य, कोई बचा अभी? फिर भी क्यों नहीं सुना? लेकिन वही धृतराष्ट्र युद्ध के बाद वही विदुर आए। कौन से विदुर? जिनको लात मारकर बाहर निकालता भांजे ने। भांजे ने भाई के लड़के को क्या कहते? भाई के लड़के को भतीजा। भतीजा कौन है? दुर्योधन ने अंकल को क्या कहता? अंकल, इस महल से आपको बाहर निकलना है और जाते समय सिर्फ क्या लेके जाना है? आपकी सांस लेके जाना है। सांस में शादी के बाद मिलते वो नहीं, क्योंकि आप सांस इतना अपमानित करके भेजा था भतीजे ने। भतीजा ना, फिर भी क्यों आए वो और कैसे बदला हुआ? पहले भी बताया था विदुर ने, लेकिन बाद में बताया। लेकिन पहले फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्यों नहीं सुना धृतराष्ट्र ने युद्ध के पहले? और वही विदुर आकर क्या कहे? हे राजन, कहा कभी कहा राजन मजाक में? राज्य जाने के बाद हे राजन, भीम के टुकड़ों पर कुत्ते के समान पल रहे हो, इस भाषा में इतने नुकीले शब्द बोले, तब कान में कैसे प्रवेश किए? क्या फर्क था? पहले भी कान थे उसको, धृतराष्ट्र को, क्यों नहीं सुना? लेकिन युद्ध के बाद क्यों तैयार हो गया सुनने के लिए? क्योंकि अटैचमेंट लीड्स टू, अटैचमेंट इज लाइक एयर प्लग। भौतिक आसक्ति किसके समान काम करते हैं? एयर प्लग। इसके कारण साधु के, गुरु के, शास्त्र के वचन कान में प्रवेश नहीं करते। सो वी हैव टू रिमूव दोस एयर प्लग्स। एयर प्लग्स क्या थे? दुर्योधन एंड पार्टी। अटैचमेंट टू दुर्योधन पार्टी वाज वर्किंग लाइक एयर प्लग फॉर धृतराष्ट्र। तो पांडवों ने मिलकर धृतराष्ट्र के कान में जो एयर प्लग थे सब बाहर निकाल दिए, ताकि धृतराष्ट्र सुनने के लिए तैयार हो। इसलिए उसमें परिवर्तन आ गया धृतराष्ट्र। और कितना परिवर्तन आ? पहली बार जीवन में खुद का निर्णय लिया। इसके पहले किसको पूछकर निर्णय लेते थे? दुर्योधन, संजय को लेकर। तो संजय रो रहा था, इस व्यक्ति ने मुझे सबसे बड़ा धोखा दिया, आई हैव बीन चीटेड। जिस व्यक्ति ने जीवन में एक भी निर्णय मुझे बिना बताए नहीं लिया, वो आदमी इतना बड़ा ग्रह त्यागने का निर्णय कैसे ले सकता है? वो मुझे बिना बताए। दुखी थे वो। तो इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया? इतना बड़ा उसके जीवन में क्या कहते उसको, डिटैचमेंट कैसे आ गया? सुनने से। लेकिन पहले भी सुना था, लेकिन पहले विथ एयर प्लग सुना था।
अटैचमेंट, इसलिए शब्द प्रवेश नहीं किया। तो हम हंस रहे, हम सब राष्ट्रीय 20 साल से सुन रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? हमारे कान में भी एयर प्लग है। फेसबुक, इंटरनेट, व्हाट्सएप, कहीं ना कहीं हम असत्संग कर रहे हैं। असत्संग, अटैचमेंट इज लाइक एयर प्लग। समझ गए? आज तक हमारे जीवन में परिवर्तन है, इसका मतलब है हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं असत्संग हो रहा है, या तो हम गलत संग कर रहे हैं। इंटरनेट का, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, या भौतिक जगत का, कहीं ना कहीं एयर प्लग अभी तक अटक गया है। कपास अभी तक कान में है, वो ढूंढ के निकालना है कौन सा एयर प्लग रह गया। ठीक है, तब सुनना शुरू होगा, तब ड्रास्टिक चेंज आएगा, जीवन में बदलाव जरूर आएगा। जैसे अर्जुन ने ध्यान पूर्वक सुना और निष्कर्ष क्या है? नष्ट मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा। ऐसे प्रवचन सुनने के बाद, 16 माला करने के बाद हमारा सेम निष्कर्ष हो गए। अर्जुन को 17 अध्याय लगे, हमारे लिए 16 माला काफी है। नष्ट मोह प्रभु जी के पास आके करना, प्रभु जी 16 माला हो गई, ध्यान पूर्वक हो गई, अभी जो भी सेवा बोलोगे करने के लिए करिष्ये वचनम तव। That is the meaning of hearing. समझ गए? इसलिए हमें ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। एक पान पढ़ा कर यहाँ पे हम आज रुकेंगे, इसका सेकंड पार्ट कल होगा। तो ये जो श्रवण कीर्तन है, ये एकमात्र कार्य है इस्कॉन में जिसको व्यक्तिगत करना है। क्यों? बाकी सभी सेवा हम पैसे देकर करवा सकते। कौन कौन सी सेवाएं कर लियो इस्कॉन में जो पैसे देकर करवा सकते हैं? कुकिंग, लाइव मेंबरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन, डेटी वर्शिप, क्लीनिंग, मैनेजिंग द टेम्पल। कभी सुना है इस्कॉन में 16 माला करने के बाद 500 रुपए देते हैं? आप कह सकते हैं प्रभु जी आज मेरे समय नहीं, मैं 100 रुपए देता हूँ, मैंने तो 16 माला कितना अच्छा होता है। कह सकते हैं आज मैं क्लास में बैठता 500 रुपए तो मैंने भाड़े पे ला सकते हैं। भाड़े पे कभी लगते हैं इलेक्शन के समय, दिन का 100 रुपए होता है, 500 रुपए होता है। क्या बोलना है? जिंदाबाद, मुर्दाबाद, जिंदाबाद। ऐसे जय पताका मारा जा रहे हैं आपके सेंटर में, तो उनको बताने के लिए हमने 100 बच्चों को इकट्ठा किया, 500। तो भाड़े पे ला सकते हैं, कह सकते हैं आपको 4 घंटा बैठने का बस, तो कहेंगे भाड़े पे 100 रुपए, मैं 100 रुपए तो मुझे छोड़ दो। तो लल्लू पंचों का काम नहीं 2 घंटा बैठना, 2 घंटा माला घुमाना। बड़े बड़े लिखे पढ़े लोग नमाज पढ़ना शुरू करते हैं, हाथ में माला नहीं करते, इतना नम्र बना देता है माला ये है कि नहीं? आदमी सोने लगता है कि नहीं, जबकि मार लगता है। ये लल्लू पंचों का काम नहीं है, ये व्यक्तिगत करना होगा। क्यों? क्योंकि श्रवण कीर्तन करने से हमारी जो खुद की गंदगी है, कितने गंदे नाले के कीड़े हैं, कितने हमारी बुद्धि है, बुरी आदत है, एक गंदगी हमें साफ करना। मन टाइट करेगा, मन कह सकते हैं मन टाइट का मेरे साफ करना, खुद का साफ करना कैसे? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण हरि बोल, हरे कृष्ण। है कि नहीं? मल त्यागते तो क्या कहते? खुद का साफ करते कि नहीं? ऐसे हमारी गंदगी है, हमारे अनर्थ है, करोड़ों जन्म की है, वो हमें पता है, वो खुद को साफ करना है। भाड़े पे लोग नहीं लगाते समझिए। इसलिए हमें समय निकालना होगा, श्रवण कीर्तन के लिए समय निकालना होगा, और एक खुद करना होगा, तब खुद की गंदगी हम खुद साफ करेंगे।
इसे मल त्यागने के बाद लोगों को बोल नहीं सकते मेरे साथ। कृपा करके समय निकालिए और प्रेम से कीजिए। तो कल हम मतलब बताएंगे श्रवण का सही मतलब क्या है। ठीक है, आज इंपॉर्टेंस बताया कल श्रवण का सही मतलब क्या है और श्रवण करने से क्या बदलाव होगा। श्रवण मीन्स हमारा गलत धारणा क्या है, ओनली इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर रहे हैं, डाउनलोड नहीं कर रहे हैं। कलयुग क्या है, डाउनलोड का जमाना है। तो श्रवण का मतलब है डाउनलोड नहीं, जो अंदर है उसको क्या करना है, उजागर करना है, अपग्रेड करना है उसको। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य ने कबूने श्रवणादि शुद्ध चित्त करिए करिए उदय। ठीक है, तो कल का विषय है श्रवण का सही मतलब क्या है, श्रवण करने से किस प्रकार बदलाव आना चाहिए। नॉट ओनली इंफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। अभी क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ नोट्स ले रहे हैं, लेकिन नोट्स पढ़कर मनन चिंतन करके जीवन में उतारने के बाद वो श्रवण पूरा होगा। तो कल हम चर्चा करेंगे श्रवण की सही विधि क्या है। अरे श्रवण की सही विधि पालन करने से क्या होगा, विधि सही होगी तो विधान बदल सकता है। क्या बदल सकता है, विधान बदल सकता है। इतनी ताकत श्रवण में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो खेर प्रेम हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की। तो श्रवण का मतलब क्या है, श्रवण किस प्रकार करते हैं, हाउ श्रवण वर्क्स ऑन 7 stages and what is the ultimate purpose of Shravan and Kirtan, transformation, and why there is no transformation। ये सब विषय लेकर हम कल चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। Join audio to start speaking। आ रहे कि उनका आवाज? ठीक है, कोई प्रश्न है? प्रश्न का मतलब है आपने ध्यानपूर्वक सुना है। ठीक है, हॉन्टिंग बहुत ही एक्सट्रीम नींद आ रहा है बहुत ही ज्यादा। तो हमें जाके सो जाना चाहिए फिर स्टिल नहीं, नींद क्यों आ रही है ये पहले समझना है। नींद का कारण है हमारा भगवान से वास्तविक प्रेम पैदा करना। प्रेम होता तो नींद नहीं आएगी। नींद कभी आते हैं, कभी हीरो हीरोइन को देखा है सोते हुए पिक्चर में, क्योंकि उनको प्रेम रोग लगा है। क्या लगा है, ऐसे भगवान के प्रति प्रेम रोग होगा तो नींद नहीं आएगी। कभी सुना है पिक्चर में, देखा है, होता हीरो भागता होता हीरोइन के पीछे, मुझे नींद ना आए नींद ना आए। लेकिन इस बार में उल्टा है, मुझे नींद क्यों आ गई। इसका कारण अभी तक प्रेम रोग लगा नहीं। प्रेम रोग लगेगा तो नींद उड़ जाएगी। पिक्चर में कभी देखा है हीरो हीरोइन सोते हुए खाते हुए? नहीं, खाना पीना भूलकर भागते होते कहते हुए नींद ना आए नींद ना आएगी। हमारा प्रॉब्लम क्या, भगवान के पीछे भाग रहे, नींद क्यों आए क्यों आए, जब नहीं चाहिए तभी क्यों आए। दिन भर कभी नींद आती है? मैं सुना है इस्कॉन में प्रभु जी खाते खाते प्लेट में गिर गए। सुना है? वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक कोई माई का नहीं जरा खाने से प्रेम इतना करते। यही प्रेम कान से खाने के लिए होना चाहिए। मुंह से खाना अच्छा है कि मुंह से खाने वाले 4 विघ्न होते हैं, चूसने वाले, चबाने वाले, चाटने वाले, निगलने वाले। तो इस्कॉन में आ रहे मुंह से खा रहे, अच्छा है। इस्कॉन में क्यों आना है, इस कान से खाओ। कान से खाने वाले भी 4 विघ्न, नाम रूप गुण लीला। ठीक है, तो पहला कारण है नींद क्यों आती, प्रेम नहीं। प्रेम होगा तो नहीं। जैसे माता पिता बच्चे की बेटी की शादी होती है तो 1 महीना 2 महीना पूरे भारत में वेडिंग कार्ड्स बांटते हुए
रात रात भर सोते नहीं, ट्रेन में बस में सफर करते, सफर भी है सफरिंग भी है। क्यों सहन करते हैं रात की नींद गवा कर? मेरे बेटी की शादी है, मेरी बेटी की शादी है, प्रेम है तो नींद उड़ जाती है। हम 90s में थे, वर्ल्ड कप चल रहा था न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, रात को जागते थे हम, गोस्वामी शरद गोस्वामी निद्राहार विहार और गलती से आंख झपकती तो गोपी के समान भगवान को गाली देते। गोपियां गाली देते नहीं? ब्रह्मा जी आपको सृष्टि बनाने थे, अपने आंखों की पलके बनाई, इसलिए श्याम सुंदर का दर्शन है। ऐसे मैच में आंख बंद होती, पलक झप जाती और हमारा बैट्समैन आउट होता तेंदुलकर, तो हम भगवान को गाली देते। भगवान आपको सृष्टि बनाने आती, पलक क्यों बनाई? झपक गए इससे आउट हो गए। तो नींद का सवाल ही नहीं था पूरी रात। क्यों? प्रेम था, तेंदुलकर कर रहा है। समझ गए? प्रेम होगा तो नींद नहीं आएगी। मूल कारण है, प्रेम नहीं हमें भगवान। दूसरा, हमारा शरीर अविद्या से भरा है, शरीरा अविद्याचार। तो हमें क्या करना है? शरीर से मिलने वाली शक्ति, आत्मा से मिलने वाली शक्ति अभी क्या करना है? शरीर के कार्यों में लगा रहे। समझ गए? ये जब तक भक्ति में नहीं तब तक ठीक था। भक्ति में आने के बाद अभी आत्मा के कार्य को प्रधान है। तस्माद एकेन मनसा भगवान श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येयस्य पूज्यस्य। ठीक है? तो आत्मा से मिलने वाली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ऊर्जा शरीर के कार्य में नहीं, किस कार्य में लगाना है? आत्मा के उद्धार के कार्य। तब तमोगुण का प्रभाव हट जाएगा। जितना शरीर के कार्य में लगेंगे उतना तमोगुण बढ़ रहे। पहले से तमोगुण से भरा है और आप तमोगुण बढ़ा रहे। ये दूसरा कारण निंदा नहीं करता। तीसरा कारण, शरीर फैक्ट्री के समान है। किसके समान है? और फैक्ट्री में हड़ताल होता है। कहाँ होता है? अभी हड़ताल कभी होता है? दीपावली सीजन में। क्यों? कि वर्कर्स को मालूम है दीपावली में प्रोडक्शन की जरूरत है कि नहीं? अभी हड़ताल करेंगे तो मैनेजमेंट मालिक चरणों में आएगा, आपको जो चाहिए दूंगा, लेकिन अभी दीपावली मत कर दो, बोनस चाहिए बोनस दूंगा, है कि नहीं? ऐसे जीवात्मा के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह का 4:30 से 9:30 क्या है? दिवाली सीजन है। तो दिवाली निकल जाएगा। समझ गए? और इसलिए 4:30 से 9:30 ही बीमारी होती है। इस्कॉन में बीमारी कभी होती है? पीठ दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द, जितने भी दर्द है 4:30 से 9:30। आवाज 4:30 से 9:30 के बाद प्रभु जी को किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टिकोण से देखो, एकदम टकाटक। कोई भी डॉक्टर नहीं कहेगा, कोई भी व्यक्ति नहीं कहेगा बीमार व्यक्ति। तो बीमारी कभी होती है? 4:30 से। तो कौन भी बीमारी करा रहे हैं? अंदर स्ट्राइक कर रहे हैं लोग, वो आपको बीमारी करा रहे हैं। मन की बीमारी है ये। समझ गए? अंदर फैक्ट्री है, फैक्ट्री में हमारी मांगे पूरी करो। 4:30 से 9:30 नारे लगते हैं। जब से हरे कृष्णा में गए, इस्कॉन में गए हैं, चाय बंद, कॉफी बंद, टीवी बंद, पिक्चर बंद, मैच बंद, न्यूज़पेपर बंद, सोशल गैदरिंग बंद, होटल में जाना बंद। इसको ही बंद कर देंगे हम। हमारी मांगे पूरी करो। तो 4:30 से 9:30 अंदर लोग चिल्ला रहे, इसलिए सुनाई नहीं दे रहे आपको, वो सुना रहे आपको। समझ गए? अंदर की चीख है, वो चिल्ला रही है। समझ गए? तो कौन अवर करे? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। और फैक्ट्री का लॉ क्या है? एक आदमी स्ट्राइक नहीं कर सकता, उसको उठा के फेंक देंगे मैनेजमेंट। स्ट्राइक करने के लिए यूनियन होना चाहिए। और यूनियन कभी बनती है?
10 कामगार साथ में आना चाहिए, और अंदर 10 कामगार है ऑलरेडी। कौन कौन से हैं? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। ठीक है, कितने हो गए? 5 और 5 हो गए यूनियन। और यूनियन लीडर कौन है? मन। मन कहता है तुम लड़ो, हम संभालेंगे, चिंता मत करो, इसको सुलाने की जिम्मेदारी हमारी है, बस। समझ गए? क्यों ट्राई कर रहे हैं? क्या करना? क्योंकि उनको जो चाहिए नहीं मिल रहा है, निष्ठा नहीं मिल रही है, क्योंकि आपकी निष्ठा बढ़ रही है। नहीं, चाय नहीं, कॉफी नहीं, तो जिए कैसे? है कि नहीं? लोग पूछते कि नहीं, चाय बिना के, चाय कॉफी के बिना कैसे जी रहे? ये लोगों का प्रश्न नहीं, इंद्रियों का प्रश्न है हमारे। समझ गए? इसलिए ये बगावत कर रहे हैं। समझ गए? और मन कहता है आप सब लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि हाथ स्पर्शेंद्र कहते हैं उंगली से हम माला घुमा रहे हैं, लेकिन आत्मा को फायदा जा रहा है, तो हम काम क्यों करें? कान कहते हैं हम कान से सुन रहे हैं, आत्मा को फायदा जा रहा है, क्यों करें हम? जीवा बोल रहे, जीवा से बोल रहे, फायदा किसको? तो हम इतने मूर्ख कामगार है क्या? हम महीना भर काम करें, हमारा पेमेंट दूसरे के अकाउंट पे जाए। इनकलाब जिंदाबाद है, इसलिए स्ट्राइक चल रहा है। समझ गए? और मन उनको भटका रहे हैं, और मन को माया भटका रही है। मन मौजी माया का फौजी, वफादार कुत्ता है मन। तो ये मन को शिक्षा देनी चाहिए कि बेटा भले आत्मा को फायदा हो रहा है, लेकिन आत्मा के फायदा में हम सबका भलाई है। आत्मा का उतार होगा तो हमें फिर से ये शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा, वापिस घर जाएंगे, इसमें सबकी भलाई है। इसको कहते हैं मन शिक्षा। ठीक है, तब नींद नहीं आएगी। 3 कारण समझ गए? तो इस पे मनन चिंतन करो। नींद आ रही तो चलते जब करो, कूदो, कुछ भी करो, दुनिया इधर की उधर करो, लेकिन शब्द कान में जाना चाहिए। ठीक है, ये जिम्मेदारी आपकी। पानी मारो, पानी में तैरते हो जब करो, कुछ भी करो। ठीक है, के न प्रकार है ना मन कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम। इसका सिंपल उपाय क्या है? रात को सोने से पहले मन को शेड्यूल दे दो। ठीक है, वो जन्माष्टमी में 1 महीने पहले शेड्यूल क्यों लगाते हैं? जन्माष्टमी का सेवा शेड्यूल, सेवा चार्ट क्यों लगाते हैं? क्या कर रहे हैं? पागल है? मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं आपको 1 महीना पहले। हमारा हो रहा है, जब भी बोर्ड देखते हैं मुझे ही करना है, कोई माई का लाल मेरे जन्माष्टमी के लिए नहीं आएगा, सब कहेंगे आज जन्माष्टमी हम बिजी है, तुझे ही करना है। ये बार बार बताते चार्ट हो। ऐसे मन को सोने से पहले चार्ट दिखाओ, कल सुबह आपको ही सेवा करनी है। समझ गए? सो दिस कम्स इन जपा बिगिंस बिफोर नाइट सेमिनार है, उसमें हम चर्चा करेंगे भविष्य। ठीक है, मन को बताओ, क्योंकि सोने से पहले मन में जो विचार होते हैं, बुरे विचार, गलत पिक्चर दिखाया, गलत कुछ पढ़ा, तो हॉन्ट करते हैं। आपने हॉन्ट शब्द पता है इसलिए याद है। सोने से पहले जो भी गलत देखते हैं क्या करेगा? हॉन्ट करेगा। गलत पिक्चर, गलत पढ़ा हुआ, गलत इमेजिनेशन हॉन्ट करेगा। लेकिन वही अच्छे पढ़ोगे, अच्छा कुछ मन को क्या दोगे? शेड्यूल देके क्या? मन उसको हॉन्ट। ठीक है, और मन अगले दिन तैयार होगा। अचानक सुबह सुबह उठने के बाद मन को कहीं जब करना है, भाड़ में गया हूं, है कि नहीं? आपको अचानक आकर कोई प्रभु मुझे बताएंगे आपको सेवा करना है, मन तैयार नहीं होगा। पहला प्रश्न क्या होगा? बाकी लोग मर गए क्या, मैं ही मिला क्या? समझिए, इसलिए मन को शेड्यूल दो सोने से पहले। जपा बिगिंस बिफोर नाइट। ठीक है, और सुबह उठने के बाद मन को कहना है बेटा दुनिया इधर की उधर जाए, भक्तों के संग में हमें माला पूरी करनी। ठीक है, पहले से अपने मन को क्या दिया? छूट दिया कि 4 माला के बाद सोएंगे। तो मन कहता है बेटा 4 माला के बाद क्यों, अभी सुनाता हो तुझे। इसलिए वी हैव टू स्टिक विथ माइंड। मन का सुनना नहीं, मन को सुनाना है। क्या कहते हैं? मन का सुनना नहीं, अभी मन को सुनाना है। स्पिरिचुअल मीन्स गोइंग अगेंस्ट द माइंड इज कॉल्ड एज स्पिरिचुअलिटी।
क्या कहते हैं? मन के खिलाफ जाना, तब भगवान मिलेंगे। ठीक है, कि मन का जो सुनेगा उसको कहते हैं मन की, क्या कहते हैं? मंकी बनेगा वो। मन को मंकी कहे। क्या कहे? मंकी का मतलब क्या है? जो मन का सुनेगा वो मंकी बनेगा। मंकी बनना है क्या है? मंकी बनने गए तो प्रभुपाद बहुत नाराज हो गए, क्योंकि प्रभुपाद ने पूरा जीवन डार्विन को डिस्प्रूव करने दिया, उसको प्रूव करो। लेकिन हम बंदरों से आए, डार्विन के अंदर उसको डिस्प्रूव करने के लिए पूरा जीवन दे, और भक्त बनने के लिए उसको प्रूव कर रहे हैं, मैं बंदर हूँ, छलांग मार रहा हूँ। मन की नहीं, मन की अभी सुनना नहीं, मन की सुनना नहीं, मन को सुनना नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन का मतलब है मन का सुनने का समय चला गया है। अभी आध्यात्मिक जीवन का मतलब है मन को सुनाने का समय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। ठीक है, अच्छा नींद लो, रात को लेट नाइट्स मत करो, तो साथ जल्दी लो। नींद कभी आती है? खाते हैं सो जाते हैं, क्लास के बाद खाएंगे तुरंत सो जाएंगे, फिर अंदर सड़ता रहेगा, फिर गैस बनेगा, फिर सुबह पेट साफ नहीं होगा, फिर नींद आएगी, नेचुरल है। तो यू हैव टू स्टडी, इसको स्वाध्याय कहते हैं। क्या करने से मुझे कल नींद आएगी, वो अवॉइड करना। शरीर का स्वाध्याय, मन का स्वाध्याय। क्या करने से जब मैं कल मुझे मन साथ नहीं देगा, ये मन का अभ्यास करना, इसको मन का स्वाध्याय। सिर्फ गीता पढ़ना स्वाध्याय नहीं, जब करने के लिए, सेवा करने के लिए शरीर आवश्यक है, मन है, उसका भी अभ्यास करना है। ठीक है, किस व्यक्ति के संपर्क में जाने से, किस चीज के संपर्क में जाने से मेरा माइंड डिस्टर्ब होता है, उससे दूर रहो। क्या खाने से मुझे अगले दिन उठने के लिए तकलीफ होती है, उससे अवॉइड करो। सिंपल है। ठीक है, इतना तो कर सकते नहीं, इसलिए भगवान ने क्या कहा? इतना तो करना स्वामी। ठीक है, हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो। अच्छा लगा सबको? ये बोल के हरि बोल, क्या बोल? मजा आ रहा है हिंदी में कि नहीं? मजा माजे, मजा माचे या सजा माचे? कौन है गुजराती? वही बोलते ना, मजामा या सदामा? मजा माचे। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट कल करेंगे। ठीक है, कल मुझे याद दिलाना, टॉपिक है श्रवण का सही मतलब क्या है और श्रवण कैसे काम करता है। ठीक है, शुरू होने से पहले मुझे याद दिलाना, तो मैं अलग कुछ शुरू करूंगा। हरे हरि बोल। तो जो भी अच्छा लगा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे डालो, और बाकी लोगों को भी सुनने का अवसर दो, देने से भगवान मिलेंगे। ठीक है, जो भी अच्छे पॉइंट लगे, जो आज आए नहीं भक्त, उनको फॉरवर्ड करो, तो आपकी मेमोरी में रहेंगे। जो आज मजा आया, बार बार पढ़कर वापस मजा प्राप्त कर सकते। ठीक है, आपके फोन में रह गए पढ़ने से, फिर जो आज मजा आया फिर से अनुभव कर सकते हैं, उसको मनन चिंतन कर सकते हैं। और इसके लिए इसको कर रहे हैं, इसके जीवन में क्या लफड़ा चल रहा है, उसका क्या गड़बड़ी चल रहा है, उसका क्या स्कैंडल चल रहा है। तो हम कभी के चले नहीं बनना है कि मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, साइंस, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, भगवान हरे कृष्ण। विजय प्रभु को भगवत न देते, 3 बार, 1 बार हरि बोल के हरि बोल। Hare Krishna. So it is our very, very great fortune that Prabhuji has taken time and come to Electronic City Voice to give life with the circuit board which was there.
So very very grateful that Prabhuji, though busy schedule, but still made to come and give time for all of us for next 3 to 4 days. We'll be having continuous series of lectures hearing from Prabhuji, and Prabhuji will also be there in the daytime here only.